नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। मैं आज आप लोगों को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। कथा बहुत ही प्रचलित है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा बहुत ही अच्छी है। और इसी के साथ में आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। अब मैं कथा को आरंभ करती हूँ। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडव पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसे ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर अमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया। जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को अमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर अमराज के द्वार पहुंची। उसने अमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को उस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दीजिए। करवा की पुकार सुन अमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी अमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख अमराज भी डर गए और मगर को अमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तो अब कथा को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और इसी के साथ मैं भगवान शिव, पार्वती और बबुआ गणेश के साथ साथ माता करवा से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, आपने जिस तरह उस धोबिन के पति की रक्षा की, उनके पति को दीर्घायु की, उसी तरह आप सभी सुहागिन माता बहनों के साथ साथ मेरी भी सुहाग की रक्षा करना माँ, और पति पे आने वाले सभी संकट को दूर कर देना माँ। इसी के साथ में अब कथा को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।